Hello student, welcome to my YouTube channel A Study with Zishan. We are discussing about compound interest. आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानने वाले हैं। उससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे ड्राइव कर देंगे। उसके बाद हम लोग उस पर क्वेश्चन जो होगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये समझना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक तरह से समझ लीजिए, ये भी एक तरह का इंटरेस्ट है जो हर साल रेट को बढ़ाता जाता है। यानी कि जैसे मान लिया कि आपने 2000 का किसी से अमाउंट लिया 2 साल के लिए, तो उसका एक चार्ज रहेगा कि आपने अगर 1 साल में अगर दे रहे हैं इसको वापस तो आपको इतना % लगेगा, और अगर उसके अगले साल दीजिएगा तो इतना % और ज़्यादा लग जाएगा। उसमें ऐड होता चला जाएगा, रेट ऐड होता चला जाएगा। लेकिन जैसे सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट में बार बार वो ऐड नहीं हो सकता है। इसका जनरली आप लोग सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं बिजली बिल पर। बिजली बिल में क्या होता है, आपको एक डेट दिया हुआ रहता है कि आपने अगर इस डेट तक पेमेंट कर दिया तो आपको इतना लगेगा, इसके बाद दिया तो इतना लगेगा। यानी कि उस पर कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऐड होता जाता है, ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग यहाँ पे ड्राइव करते हैं। तो अगर मान लिया कि कंपाउंडेड एनुअली रहे तो अमाउंट का अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली रहता है, यानी कि अगर साल में अगर यहाँ पे रहता है तो यहाँ पे जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है P × 1 + R/100⁴ n। अब यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और यहाँ से अमाउंट का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। अमाउंट जो निकल करके आया है P 1 + R/100⁴n - P। तो यहाँ से देख सकते हैं P कॉमन अगर ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म बन रहा है तो इसमें से P कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 + R/100⁴n - 1। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। ये क्या हुआ, जो अमाउंट निकला वो किसके लिए निकला, कंपाउंडेड एनुअली के लिए निकला। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, ये याद रखिएगा कि जब भी अगर यहाँ पे टाइम अगर चेंज होता है तो रेट और टाइम एक दूसरे के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टाइम बढ़ाइएगा तो आपका रेट का वैल्यू कम हो जाएगा, अगर रेट का वैल्यू बढ़ाइएगा तो टाइम का वैल्यू कम हो जाएगा। जैसे मान लिया कि आपने कभी अगर मोबाइल लिया होगा इंस्टॉलमेंट पे जो आजकल कंपनियां देती हैं, तो वो क्या करती हैं, आपको साल में वो कहेगा कि अगर मान लिया कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि 100 रुपया आप लोग ने लिया तो यहाँ पे 1 साल तक आपको देना है, तो 10-10 रुपये के अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 1 साल का क्या हो जाएगा 120 रुपया। तो 100 रुपया आपका जो ओरिजिनल पेमेंट है और 20 रुपया एक्स्ट्रा लेगा वो, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आपको रेट कहता है कि टाइम हम आधा ही देंगे, यानी कि टाइम आप 6 ही महीना में उसको पेमेंट कह रहे हैं कि 6 ही महीनों में दे दीजिएगा, तो फिर तो आपको 10 रुपये नहीं देना पड़ेगा हर महीने, क्योंकि वहाँ पे तो फिर 60 ही रुपया होगा, तो सामने वाले को तो लॉस हो जाएगा। तो उसमें बेसिस पे क्या करेगा, वो आपके अमाउंट को डबल कर देगा, यानी कि 20 रुपीज़ आपको देना होगा। तो 26 या कितना हो जाएगा 120। यानी कि क्या हुआ कि वहां पे जो आप दे रहे थे तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका अमाउंट को बढ़ा दिया। तो रेट जब भी यहाँ पे क्या हुआ कि टाइम आधा हुआ तो रेट डबल हो गया। तो एक दूसरे के लिए क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे जब कंपाउंडेड एनुअली है तब अमाउंट का फॉर्मूला तो ये हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर रहता है क्वेश्चन में हाफ ईयरली, तो यहाँ पे जब हाफ ईयरली की बात होगी तो ये याद रखिएगा कि यहाँ से रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, लेकिन टाइम दोगुना हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा 1 + R/2। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 200, और यहाँ पे टाइम n है तो क्या हो जाएगा 2n। ये कब होगा, जब आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली रहेगा, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ। तो अगर यहाँ पे क्वार्टरली रहता है, क्वार्टरली, तो क्वार्टरली के लिए ये याद रखिएगा कि रेट क्या हो जाएगा 4 टाइम्स आधा, मतलब हो जाएगा आधा का आधा। तो अमाउंट यहाँ से फिर क्या हो जाएगा P × 1 + R/400, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा यानी कि
4n। तो यहाँ पे इस तरह से कंपाउंडेड एनुअली के लिए ये अमाउंट हो गया, और यहाँ पे आपको हाफ ईयरली और क्वार्टरली के लिए, यहाँ पे दोनों के लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया। ठीक है। अगर मान लिया कि कंपाउंडेड एनुअली रहता है लेकिन रेट अलग अलग रहता है, कि आपको साल में देना है लेकिन आपको 4 महीने तक ये रेट देना है, फिर अगले 2 महीने में ये रेट, फिर अगले महीने में ये रेट, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला जैसे मान लिया कि तीन साल के लिए है, 3 साल के लिए है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा P इंटू 1 प्लस R1/100, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस R2/100 एंड 1 प्लस R3/100। इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। वो डिपेंड करता है कि इंस्टॉलमेंट जो पैसा दिया जा रहा है कि रेट अलग अलग है, तो कितने साल के लिए है, कितने बार रेट चेंज किया जा रहा है। मान लीजिए कि साल में 2 बार है तो R1 और R2 होगा, 3 बार है तो R3 होगा। तो ये कब होगा, जब कंपाउंडेड एनुअली रहता है लेकिन रेट अलग अलग रहता है, रेट चेंज रहता है, तो उसके लिए हम लोग यह फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है। उसी तरह से मान लिया कि यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है लेकिन वो जो ईयर दिया हुआ है वहाँ पे वो दिया हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जैसे यहाँ पे जैसे कंपाउंडेड एनुअली का क्वेश्चन है लेकिन जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 इंटू 4/3 के फॉर्म में, इस तरह से दिया हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे जो पावर में आप पुट करिएगा इसको, तो ये निकालना मुश्किल हो जाएगा। पॉसिबल, इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते हैं लेकिन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा पावर अगर फ्रैक्शन में रहता है तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं n और a/b के फॉर्म में। इसको कर देंगे n और इसको कर देंगे a/b। तो यहाँ पर जो अमाउंट का फॉर्मूला निकलेगा उसके लिए हम लोग देख लेते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल करके आएगा, यहाँ से देख सकते हैं कि क्या निकल करके आएगा। तो यहाँ से अमाउंट का फॉर्मूला निकलेगा, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर n। ये जो n है यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद ये a/b क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे 1 प्लस a/b इंटू R डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, जब इन केस ऐसा आता है कि आपको जो टाइम दिया हो रहेगा कंपाउंडेड एनुअली लेकिन टाइम इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में रहेगा, तो यहाँ पे जो होल नंबर पार्ट है उसको n मान लेते हैं और जो फ्रैक्शन वाले पार्ट हैं उसको a/b मान करके, और अमाउंट का फॉर्मूला इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने जो भी बताया ये कंपाउंड इंटरेस्ट का रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जो अलग अलग तरीके से कंपटीशन में पूछता है, तो इसके लिए मैंने बता दिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो और हम लोग का क्लियर होगा। ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, मिसेस शर्मा डिपॉजिटेड ₹60,000 in a bank for 2 years. If the interest is 8% per annum compounded annually, what amount will she receive at the end of 2 years? तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि शर्मा किसी बैंक में डिपॉजिट करती है, यानी कि उसका प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 8% और टाइम दिया हुआ है 2 साल के लिए। तो बताना है कि उसने जो अमाउंट वापस लिया वो कितना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 60,000, रेट इज इक्वल टू 8% एंड टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर। तो यहां से पूछ रहा है व्हाट अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के टर्म में P इंटू 1 प्लस R/100 टू पावर n। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं 60,000, 1 प्लस रेट दिया हुआ है 8/100 टू पावर n, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स 2। तो यहां से अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 60,000 यहां से देख सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग एलसीएम मेथड से ऐड कर देंगे तो 100 हो गया, और यहाँ पे हो गया 100 प्लस 8, क्योंकि इसका एलसीएम 100 होगा और 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा। तो 100 प्लस 8 यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 60,000 इंटू 108 पर पावर स्क्वायर। तो इसको हम लोग स्क्वायर को इस तरह से हम लोग 2 पार्ट्स में लिख देते हैं, 108/100 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा लास्ट के, और लास्ट के 2 0 से
लास्ट के 2 जीरो को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं 6 इंटू 108 इंटू 108, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 108 का स्क्वायर होता है 11664, तो 11664 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 69984, मीन्स दैट 69,984 उसको रिसीव होगा। तो 60,000 उसने डिपॉजिट किया 8% पे और बदले में उसको क्या मिला 69,984। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द अमाउंट एंड सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹90,000 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कहता है कि आपको अमाउंट भी निकालना है और सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। किसके लिए 90,000 के लिए एट द रेट ऑफ 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट प्रिंसिपल दिया हुआ है 90,000, रेट दिया हुआ है 4% एंड टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर। ठीक है, 2 साल का टाइम है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू पावर N। ठीक है, अब यहां से देख सकते हैं प्रिंसिपल दिया हुआ है 90,000 इंटू 1 प्लस 4 बाई 100 टू पावर N यानी के 2 ईयर। तो यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 90,000 यहां से देख सकते हैं स्टूडेंट एलसीएम मेथड से इसको हम लोग निकाल देंगे 100 प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 90,000 इंटू 104 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 104 डिवाइडेड बाई 100। इसलिए इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि यहां से 0 से आसानी से ये कैंसिल हो सके। लास्ट के 2 जीरो से लास्ट के 2 जीरो को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या आया 9 इंटू 104 इंटू 104। तो जब हम लोग 104 का स्क्वायर करते हैं तो 104 का स्क्वायर होता है 10,816। ठीक है, 104 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 104 का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे जब 9 से, यानी कि 10,860 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 97,344। ठीक है, तो ये इस तरह से ये अमाउंट निकल गया। फिर यहाँ पे कहता है कि सीआई भी निकालिए। तो सीआई का फॉर्मूला हमने बताया था पिछले जो क्वेश्चन में कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अमाउंट निकल के आया है वो कितना आया है 97,344 और माइनस प्रिंसिपल दिया हुआ है 90,000। तो इस तरह से जब 97,000 में से 90,000 जाएगा तो क्या बचेगा 7,344। तो ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अलग तरह का। ठीक है, में कहता है सौरभ डिपॉजिटेड ₹64,000 इन ए बैंक फॉर 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली एट 7.5% पर एनम, व्हाट अमाउंट विल गेट आफ्टर 3 ईयर। तो यहाँ पे बस ये क्वेश्चन में बाकी सब वही है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम लोग अमाउंट के लिए निकालना है यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ इतना यहाँ पे चेंजेस है कि यहाँ पे जो रेट है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। परसेंटेज में जो दिया हुआ है रेट वो एक्चुअली में यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो बस वही चीज़ हम लोग को करना है, बस यहाँ पे समझना है। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में प्रिंसिपल इज इक्वल टू 64,000, रेट इज इक्वल टू 7.5%, इसका मतलब क्या हो गया 15/2%। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर। तो यहाँ से हम लोग को कहता है व्हाट अमाउंट, तो अमाउंट ही निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पर पावर N। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट प्रिंसिपल है 64,000, 1 प्लस रेट। अब यहाँ पे रेट 15 है तो 15/2 है, तो 2 क्या आ जाएगा 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 100, यानी कि डिनोमिनेटर में चला आया। पावर N है तो 3 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 64,000 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 15/200 का क्यूब।
तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो 200 हो जाएगा और 200 यहाँ से ऐड होगा तो 215 डिवाइडेड बाई 200 का क्यूब, यहाँ पे क्यूब आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं ताकि इजीली काटने में आसानी हो। यहाँ पे 215 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 215 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 215 डिवाइडेड बाई 200। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कि लास्ट को के ज़ीरो से लास्ट के ज़ीरो को कैंसिल कर देते हैं और एक लास्ट के ज़ीरो से एक लास्ट के ज़ीरो को कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोनों 25 यहाँ पे 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 45 जा 200 और यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो 43 जा 215 आएगा। फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 8 5 जा 15 और 43 5 जा 215। फिर यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल करते हैं। यहाँ से जब कैंसिल करेंगे तो 4 5 जा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 43 5 जा 215। अब यहाँ से 2 4 और 8 यहाँ डिनोमिनेटर में बच गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, तो यहाँ से सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे बचेगा क्या, 43 इंटू 43 इंटू 43। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो आंसर आ जाएगा 79,507। तो इस तरह से ये कह रहा है कि अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट निकल के आ गया 79,507। प्रिंसिपल कितना था, 64,000 का। ठीक है, क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए हम दो तरीके से बताएंगे। पहले लॉन्ग टर्म मेथड से समझ में आ जाए, उसके बाद एक हम इसका लास्ट में ट्रिक बता देंगे, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे कहता है मनोज टुक ए लोन ऑफ ₹24,000 फ्रॉम ए फाइनेंसर एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो मनोज क्या करता है कि एक फाइनेंसर से, जो फाइनेंस करने वाला होता है, उसके से लोन लेता है 24,000 का। कितने परसेंट पे, 15% पे सिंपल इंटरेस्ट पे। कितने साल के लिए लेता है, तो यहाँ पे 3 साल के लिए। ठीक है, और अब वो क्या करता है, उसको दे देता है मुकेश को सेम रेट पे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता है। तो बताना है कि मनोज को क्या प्रॉफिट हुआ, यानी कि जब इसने तो लिया किसी से सिंपल इंटरेस्ट पे और इसने क्या किया कि मुकेश को दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो इसको कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों में। तो वो जो डिफरेंस है वो हम लोग को निकालना है कि उसको कितना का प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 24,000 का दिया हुआ है। ठीक है, रेट दिया हुआ है 15% और टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 3 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट पे जब वो लेता है तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है, यहाँ पे देख लेते हैं। 24,000 इंटू क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी। तो P इंटू आर इंटू टी, तो T का वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से 2 0 को 2 0 से कैंसिल कर देते हैं। क्या बचा, 240 इंटू 15 इंटू 3। तो इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,800। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या कर देता है, वो मुकेश को दे देता है CI पे। तो CI यहाँ से निकाल लेंगे। CI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 टू पावर n माइनस 1। अब यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट, प्रिंसिपल दिया हुआ है 24,000 का। ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस रेट दिया हुआ है, सेम रेट पे है, तो 15% हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 पे पावर n, यानी कि 3 साल के लिए माइनस 1। तो यहाँ से जो आंसर आएगा 24,000, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने बताया था कि इस तरह का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 प्लस 15 यानी कि 115 का क्यूब माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 24,000, इसको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 25 जा 100 और ये आ जाएगा 23 5 जा 115, यानी कि 23 बाई 20 का होल क्यूब हो गया माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से जब हम लोग
इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं सॉल्व करके 24,000, ठीक है। अब यहाँ से 23 का क्यूब निकाल लेते हैं, 12,167 डिवाइडेड बाई 20 का क्यूब हो जाएगा 8,000, ठीक है, और -1। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 24,000 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 8,000, तो 12,167 माइनस 8,000। तो यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट 24,000 इंटू, अब यहाँ पे जब हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 761 और 12 में से 8 जाएगा तो 4 डिवाइडेड बाई 8,000। तो लास्ट के 3 जीरो से लास्ट के 3 जीरो को कैंसिल करते हैं और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 24 डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 कैरी 2, 6 3 जा 18, 19 20 के 0 कैरी 2 3 2 5 और 4 3 जा 12, यानी कि 12,501 आ गया। क्या आया, ये CI निकल के आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे उसको गेन कितना हुआ, तो गेन हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे दोनों का डिफरेंस। तो यही पूछ रहा है कि गेन का मतलब क्या हुआ कि दोनों का डिफरेंस CI माइनस SI। तो हम लोग जानते हैं कि CI जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा SI से बड़ा होता है। तो CI का जो वैल्यू है 12,501 और माइनस जो सिंपल इंटरेस्ट निकल करके आया था वो आया था 10,800। तो यहाँ से जब हम लोग माइनस करेंगे तो 1,701 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, इस तरह से हम लोग ने उसको गेन को देखा। अगर यहाँ पे हम एक फॉर्मूला बता देते हैं, एक ट्रिक बता देते हैं जिसके हेल्प से आप लोग उसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस 2 ईयर्स के लिए और 3 ईयर्स के लिए दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग ने निकाला कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 3 साल के लिए, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग ने देखा तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम बता देते हैं, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स। अगर 2 साल के लिए ऐसा रहता कि 2 साल का डिफरेंस दिया हुआ रहता तो उसके लिए फॉर्मूला होता है PR/100 का स्क्वायर। और यही 4 अगर 3 ईयर्स के लिए देखा जाए तो 3 ईयर्स के लिए होता है PR² 300 + R डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग डिफरेंस यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर 3 साल के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं फॉर्मूला तो देखिए क्या हो जाएगा। प्रिंसिपल दिया हुआ है 24,000, ठीक है, रेट दिया हुआ है 15%, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 300 + 15 डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब। तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 24,000 इंटू 15 का स्क्वायर 225 इंटू 315 डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब, तो 100 इंटू 100 इंटू 100। तो अब यहाँ से देखिए लास्ट के 2 जीरो से लास्ट के 2 जीरो को कैंसिल कर देते हैं, लास्ट के 1 जीरो से 1 जीरो को कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ से 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और यहाँ से कितने बार में कट जाएगा 45 से कट जाएगा ये, ठीक है। फिर यहाँ से देखते हैं 25 जा 100 और यहाँ से 25 से 563 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 5 जा 15, 4 5 जा 20 और यहाँ पे 9 5 जा 45। अब यहाँ से देख लेते हैं 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो ये यहाँ पे ये सारा डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे क्या बचा है 3 इंटू 9 इंटू 63। तो 9 3 जा 27, तो 27 को अगर हम लोग 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 3 जा 21 कैरी 2 3 2 जा 6 और 2 8 और 7 6 जा 42 2 कैरी 4 6 2 जा 12 12 और 4
16। तो यहाँ पे 1 8 2 10 0 कैरी 1 7 1। तो यहाँ पे जो मैंने लॉन्ग टर्म से बनाया था उस तरह से भी यहाँ पे 701 ही आया, 1701 ही आया था, और यहाँ से भी 1701 ही आया। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसको याद रख लीजिए, जब भी अगर 2 साल के लिए डिफरेंस के लिए आता है तो ये अप्लाई करेंगे, और 3 साल के लिए आता है तो ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह से और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।